यवतमाल में आदिवासी कोलाम स्कूल से जुड़े मुद्दे को लेकर श्यामा दादा कोलाम ब्रिगेड ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। आश्रम स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा, वन अधिकार, जमीन, घर और रोजगार जैसे मुद्दों पर प्रशासन ने तत्काल कदम उठाने की मांग की है। ब्रिगेड ने साफ कहा है कि अगर कोलाम समाज के साथ हो रहे अन्याय और प्रशासनिक लापरवाही पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो पूरे जिले में तीव्र आंदोलन करेंगे। पत्रकार परिषद में आदिवासी युवा नेता अतुल आतराम ने आश्रम स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन से ठोस उपाय करने की मांग की है। गढ़चिरौली में सर्पदंश से छात्रों की मौत और आश्रम स्कूल में कोलाम समाज की छात्रा की मौत जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वहीं वन अधिकारी कानून के विशेषज्ञ राहुल चिजघाटे ने कहा कि आजादी के कई दशक बाद भी कोलाम समाज के कई परिवार हक के घर, जमीन और स्थायी रोजगार से वंचित है। उन्होंने वन अधिकार कानून में जरूरी सुधार करने, समाज के लंबित मामलों का समाधान करने और जनप्रतिनिधियों से इन मांगों को राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखने की मांग की है। आम्ही प्रकल्प ऑफिस पांढरकवड्याला 20 सप्टेंबर 2025 आम्ही मोर्चा काढला होता। आमची एक कोलाम समाजाची दीपाली कुमटी नावाची मुलगी मरण पावली होती आपल्या जीवनजी बासष्टला कळम येते। तर ते नेमकं तिचा मृत्यू कशामुळे झाला ते अहवालसुद्धा आजपर्यंत म्हणजे कोणी सांगितलं नाही। म्हणजे कुठेतरी आपल्याच आदिवासी विभागात कुठेतरी आपल्याच लोकांचे जीव जात आहे आणि एवढा कुठल्यानं पैसा येतो आदिवासी विभागात आश्रमशाळेसाठी। पण आश्रमशाळेची अशी दुरवस्था आहे की त्याच्यात पिण्याचे पाणी योग्य नाही आणि संडास बाथरूमसुद्धा म्हणजे स्वच्छता अजूनही तिथे नाही आहे। तर कुठेतरी शासनाने याची दखल घ्यायला पाहिजे। यासाठी आम्ही आज पत्रकार परिषद बोलावले होतं आणि जर आमच्या समाजावर अन्याय अत्याचार होत असेल तर आम्ही यावर म्हणजे कठोर आणि आंदोलनाचा इशारा देतो। दुर्दैव आजाराने झालेला आहे असा अहवाल त्यांनी अजूनपर्यंत दिला नाही किंवा कुठल्या गोष्टीतून म्हणजे आजाराने झाला की इतर कुण्या बाबीमुळे झाला असा कुठलाच अहवाल आश्रमशाळेने दिला नाही आणि प्रकल्प ऑफिसनं दिला नाही। आम्ही त्यांच्यावर 25ला मोर्चा काढला होता, 25 सप्टेंबरला 2025ला। तर त्या मोर्चात त्याचा अहवाल कुठला दिला नाही, माहिती दिली नाही का मुलगी कशी मेली, का मेली। दुसरी गोष्ट अशी की कशाप्रकारे तुम्ही म्हणजे हेळसांड करत आहे, कोलाम समाजाच्या मुलींची अत्याचारावर हेळसांड होत आहे आश्रमशाळेत दयनीय परिस्थिती असल्यामुळं। तर त्याचा कुठंतरी प्रशासनाने दखल घ्यावी आणि त्यांची दखल घेऊन आमच्या मुलीला न्याय द्यावा अशी आमची मागणी आहे।